अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे धनिए वाले गोश्त का पतला सालन। बहुत ही टेस्टी सी डिश है और बहुत ही मज़े की बनती है। बनाने का तरीका बहुत आसान है, झटपट से बन जाती है। चलिए शुरू करते बनाना। तो ये मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार सी डिश बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे। 4 टेबल स्पून साबुत धनिया इसमें डाल देंगे। 10 से 12 काले मिर्च के इसमें दाने डाल देंगे और इसी के साथ 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें ज़ीरा और इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रंग नहीं बदलना है, सिर्फ हल्की सी खुशबू आने लगेगी ना, तभी तक इसको हम रोस्ट करेंगे। जैसे ही हल्का सा रोस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा इसको एक मिक्सी के जार में डालकर इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसका एक पाउडर तैयार कर लिया है। 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी पीस लेंगे। तो इस तरह से ये खुशबूदार सा मसाला तैयार है, साइड में रख देते हैं। आधा कप मैंने प्याज ली हुई है, इसको भी हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको भी पीस लेते हैं। तो पीसने के बाद ये जो पेस्ट है तकरीबन 1/4 कप है। 4 से 5 चम्मच हमें प्याज का पेस्ट चाहिए। थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा अगर पीसने के लिए ज़रूरत पड़े, वैसे बगैर पानी के भी पिस जाएगा। अब एक पैन ले लेंगे, आधा कप के करीब इसमें सरसों का तेल गरम कर लेंगे। क्योंकि ये सरसों का तेल मैंने लिया है तो अच्छी तरह से इसको कड़का लेंगे। इसका जो एक स्मेल होती है वो जब रिमूव हो जाएगी तो थोड़ा सा इसका टेम्परेचर को ठंडा कर लेंगे। 1 से 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग, 8-10 काली मिर्च, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज पत्ते। तो इसको हम तेल में डाल देते हैं और हल्का सा इसका फ्लेवर तेल में रिलीज होने देंगे। अब डाल देंगे इसमें 1 कप बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज को या तो स्लाइसर से काट लीजिएगा या फिर बहुत फाइन नाइफ की मदद से काट लीजिएगा। और बस अब हमें यहाँ पर प्याज को ना गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जब इस तरह से प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, गोल्डन होने लगेगी, तब हम डाल देंगे इसमें आधा किलोग्राम मटन। ये रेसिपी मैं मटन में बना रही हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी मीट यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। खूब अच्छे से इसको भून लेंगे जब तक मटन थोड़ा सा ऑफ वाइट नहीं हो जाता है। 4-5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेते हैं। अब डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसी के साथ इसमें पाउडर्ड मसाले भी डाल देंगे। तो पाउडर्ड मसालों में हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक। मैंने नॉर्मल लाल मिर्च नहीं डाली है क्योंकि शुरू में मैंने 4-5 सूखी लाल मिर्च को पीस लिया था, लेकिन यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो लाल मिर्च का पाउडर और डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर हमें ग्रेवी को अच्छी तरह से भून लेना है। जितने अच्छी तरह से भून लेंगे उतना ही अच्छी आपकी ये डिश बनकर तैयार होगी, क्योंकि इसमें अच्छे से भूनने से जितनी भी स्मेल्स होती हैं सब रिमूव हो जाती हैं। तो यहाँ पर खूब अच्छे से मटन जब भून जाएगा आपका, आपने जो मसाला तैयार किया हुआ ना धनिया वगैरह का, वो इसमें डाल देना है। जो शुरू में हमने रोस्ट किया था वो मसाला इसमें डाल देंगे। इसी के साथ जो प्याज का पेस्ट बनाया ना, 4 से 5 चम्मच प्याज का पेस्ट, ये हम इसमें डाल देंगे। अब ये मसाला डालकर भी खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो खूब अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है। थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे जिससे कि जितने भी स्मेल्स वगैरह हैं सब इसमें से रिमूव हो जाएंगी। जब तक मटन भून रहा है आप मुझे बताइए, आप मेरी वीडियो कौन से मुल्क और कौन से शहर से देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए अच्छी तरह से भुन चुका है हमारा मटन। थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने और डाल दिया। आपको टेस्ट के हिसाब से रखना है। तकरीबन मैंने 1/4 टीस्पून इसमें नमक और डाला था। अब यह देखिए मसाला खूब अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें ग्रेवी लगा लेंगे। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप के करीब पानी। अभी हम थोड़ा ही पानी डाल रहे हैं, बाद में ग्रेवी लगाने के लिए और पानी का इस्तेमाल कर लेंगे। पहले मटन को गला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर की लिड लगा दी है। हाई फ्लेम पर इसमें 1 सीटी आने का वेट कर लेते हैं। जब 1 सीटी आएगी गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए। मटन है 12-13 मिनट में प्रेशर कुकर में गल जाता है, और अगर आपने बड़े का मीट लिया है तो तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर मटन अच्छी तरह से भून चुका है। अब गैस की फ्लेम को हाई करके थोड़ा सा और भून लेते हैं इसको। इससे जो भी एक्स्ट्रा स्मेल होती है ना, मतलब इतना अच्छे से भून जाता है इस तरीके से। पहले शुरू में भून लीजिए और फिर लास्ट में भून लीजिए तो बड़ा अच्छा खुशबू आ जाती है मटन के अंदर। तो मैंने 4-5 मिनट इसको भून लिया था। अब फिर से इसमें ग्रेवी लगा लेते हैं, क्योंकि अब हमें वो ग्रेवी लगानी है जो कि हमें सर्व करनी है। तो मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी डाला है। आपको जिस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है बस वैसा आप इसमें रख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी। अब बस मैं इसमें 1 सीटी और लगा दूंगी। जैसे ही 1 सीटी आएगी ना गैस को ऑफ कर दूंगी। आपने देखा इस डिश में मैंने टमाटर या फिर दही का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हम धनिया वाले मटन की ग्रेवी बना रहे हैं। तो इसमें जो प्रोमिनेंट फ्लेवर आना चाहिए ना वो धनिया का आना चाहिए। तो दही टमाटर डाल देंगे ना तो ये जो फ्लेवर है ये दब जाएगा। इसलिए बगैर टमाटर और दही के इस डिश को बनाएगा और फिर देखिएगा कितना लाजवाब आपकी ये डिश बनकर तैयार होती है। इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला रखा जाता है। शोरवेदार ग्रेवी होती है ये। और बस थोड़ा सा इसमें हरे धनिया के पत्ते छिड़क लीजिए और गर्मा गर्म इसको सर्व कर लीजिए। बहुत ही आसान सी डिश है, लेकिन टेस्ट इतना मज़े का है। रेगुलर जो हम डिशेस बनाते हैं उससे डिफरेंट भी है और आसान भी है, और ग्रेवी भी बहुत सारी हो जाती है। तो घर में काफ़ी लोगों को आप इसको सर्व कर सकते हैं।
तो रोटी से, नान, कुलचे या फिर चपाती से सर्व करिए, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। रोज़मर्रा से बनने वाली ग्रेवी है, तो जब भी आपका इस तरह की पतली ग्रेवी की डिश खाने का मन करे तो धनिए मटन वाली ये ग्रेवी बनाइए, आपको पसंद भी आएगी और आसानी से बन भी जाएगी। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके अपनी फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।